चाची। अच्छा, तो तुम अब आ रही हो? चाची, मेरे सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेके लेटी तो मेरी आंख लग गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं कि क्या क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। अरे नाश्ता तो मैंने बना के भिजवा भी दिया। बनवा के भिजवा भी दिया? कब? क्या क्या? और, और कौन लेके गया? अरे वो जवार और जेब लेकर गए हैं। वो मरियम है ना, उसकी सास का भी बार बार फोन आ रहा था। बस मैंने जल्दी जल्दी सारा नाश्ता तैयार किया, उन दोनों को भेज दिया। तो जवार एक फोन मुझे भी कर लेता। अच्छा, जैसे जवार का फोन तो तुम उठा लेती। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब दिल छोटा मत करो, मरियम आती होगी हाँ थोड़ी देर में। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो। अरे भाई, वो हमारी पारस को पसंद करता था, बल्कि उसकी माँ ने भी मुझसे बात की थी, मगर उस वक्त पारस शादी को लेकर नॉन सीरियस थी। और फिर मेरी भी पोस्टिंग हो गई थी, तो बात ही नहीं हुई फिर। ये बात तो सही है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्या वो प्रपोजल अब भी मौजूद है या नहीं, या सिर्फ हम assumptions पे बात कर रहे हैं। पता नहीं, लेकिन पता लगाया जा सकता है। हारून ना बहुत ब्रिलियंट लड़का है। पर्सनली उसने ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। अगर पारस इंटरेस्ट लेती तो मुझे बहुत खुशी होती। तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई उन दोनों से? लगभग कोई 1 साल तो हो ही गया होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या कहीं उनको पाकिस्तान में पारस के साथ जो मसाइल दरपेश हैं उनकी खबर है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी खबर होगी उन्हें, लेकिन हमें उन्हें एतमाद में लेना होगा, आगे जाकर कोई नाराजगी ना हो। वो बात तो है, लेकिन मेरे अंदर अब भी ये कंफ्यूजन है कि क्या अब भी वो पारस को पसंद करता होगा, उसका इंटरेस्ट होगा पारस में। और वैसे भी इस तरह के अच्छे काबिल लड़के सिंगल कहाँ रहते, जवार को ही देख लो। वैसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तुम बात करो, मैं जरा सी भी देर नहीं करूंगा। और पारस? पारस को मैं मना लूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब उसे किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। मैं ना तुम्हें सच बता रही हूँ, इसके अब्बा झूठ बोल रहे हैं। कोई लड़का वड़का नहीं देखा उन्होंने इसके लिए। अगर लड़का देखा होता तो इंतजार किस बात का था? रुखसत करके इस झमेले को खत्म क्यों नहीं करते? अपनी जवान बेटी को दूसरों के घर पे छोड़ा हुआ है। रेशम, तुमने क्यों उसको अपने सर पे सवार किया हुआ है? वो सच हो या झूठ हो, तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे भाई का ना अफेयर चल रहा है उसके साथ। तमीज से बात करो रेशम, मैं अपने भाई के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकती। मरियम, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो कह रहा था वो मुझसे प्यार नहीं करता और वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बता रही हूँ मरियम, तुम्हारा भाई ना बाकायदा इनकारी है इस मंगनी से भी। गलत फहमी हो सकती है तुम्हारी। हो सकता है भाई किसी और के बारे में बात कर रहे हो। मैं तुम्हें इतनी बावली लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था।
तुम हर वक्त भाई को लेकर इतना सीरियस होती हो तो मुझे लगा। मरियम, तुम जानती हो तुम्हारे भाई ने कभी मुझसे रोमांटिक होकर बात नहीं की, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। रेशम, और उस चुड़ैल के लिए उसको देखते उसकी आंखों में चमक आना शुरू हो जाती है। रेशम, भाई ने कभी तुमसे शादी से इनकार नहीं किया, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? तो टाल मटोल का क्या मतलब होता है? तुम बता दो। वो कुछ वक्त मांगा है उन्होंने, बस जेब की वजह से, और कोई बात नहीं है। तो मतलब जब तक जेब का मसला हल नहीं होगा तब तक मैं सूली पे लटकी रहूंगी? मरियम प्लीज ना, तुम ज़बार से बात करो, उसे कहो वो साफ साफ बता दे कि वो क्या चाहता है। मैं पागल हो गई हूँ? मैं अपने भाई से ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ? तो क्या मैं जेब की झूठी मूठी रुखसती के चक्कर में ऐसी ही मरती जलती रहूंगी? तुम खुद पूछ लो, तुम क्यों नहीं पूछ सकती? तुम्हारा भाई तो जैसे मुझे बिल्कुल सच सच बता देगा, है ना? क्या पता बता ही दे, तुम पूछो तो सही। खामखा मैं परेशान हो रही हूँ, उसकी वजह से परेशान नहीं हो तुम। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा मूड करो ना प्लीज। अब मेरी तारीफ भी नहीं करूंगी। चलो उसके दिखाओ, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो तुम। जहाज लैंड करके मिस्टर वहाब दुर्रानी, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आज़मी, ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब तुम किसके कहने पे कर रहे हो। यकीनन तुमने नदीम शाह का मर्डर करवाया है। तो ये सब कुछ मैं मुतय्यान के तुम्हारे खिलाफ FIR की वजह से कर रहा हूं। FIR नदीम शाह के बेटे आफ्ताब नदीम शाह ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है। बकवास। वो जानता है कि नदीम शाह ने बेहजाद की बेटी का कत्ल किया है। आफ्ताब जानता है, उसे मालूम है सब कुछ, और उसी ने FIR में तुम्हारा नाम नामजद करवाया है। अंडरस्टैंड? डालो उसे गाड़ी में।